नमस्कार दोस्तों, श्री राम आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन 10वीं क्लास की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 7 चल रहा था, जिसका नाम था परमाणु। ठीक है, इस परमाणु चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह रहा था, जिसका नाम है धात्विक एवं अधात्विक गुण। कि भाई धात्विक गुण क्या होते हैं और तत्वों के अधात्विक गुण क्या होते हैं। ये इस चैप्टर का आपके लास्ट टॉपिक बच रहा था, जिसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स में सबसे पहले अपन धात्विक तत्व को ले लेते हैं कि धात्विक तत्व वाले या धात्विक गुण वाले तत्व कौन से होते हैं या धात्विक गुण क्या होते हैं। ठीक है, देखो भाई धात्विक गुण, देखो कोई भी तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व है और उस तत्व का ये कोई परमाणु है। ठीक है, इस परमाणु के द्वारा अपने में से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाएगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर आप सभी को पता है कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। अर्थात परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो किसका निर्माण किया जाता है, धनायन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जब किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखी जाती है तो वो तत्व जो होता है वो धात्विक गुण वाला तत्व होता है। या उस तत्व में कौन से गुण पाए जाते हैं, धात्विक गुण पाए जाते हैं। तो धात्विक गुण आप समझ गए होंगे, ऐसे तत्व जिनका परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, किसको त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बनाने की प्रवृत्ति रखता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वो तत्व क्या कहलाते हैं, वो तत्व धात्विक गुण वाले तत्व कहलाते हैं। या उन तत्वों में कौन से गुण होते हैं, धात्विक गुण होते हैं। ठीक है, अब ये जो धात्विक गुण होते हैं ये आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 के जो तत्व हैं, कौन से, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 के जो तत्व हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, क्षारीय धातु के तत्व। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु के तत्व। वर्ग संख्या 1 के तत्वों को क्या कौन से तत्व कहते हैं, क्षारीय धातु के तत्व कहते हैं। ये वर्ग संख्या 1 के तत्व अर्थात क्षारीय धातु जो होते हैं वो सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, वर्ग संख्या 1 सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सबसे अधिक धात्विक कौन से होते हैं, वर्ग संख्या 1 के तत्व या क्षारीय धातु के तत्व। अब अपन वर्गों की बात कर ही लेते हैं। तो आवर्त सारणी जो होती है, इस आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। जब वर्ग में ऊपर से नीचे चला जाता है, कैसे चला जाता है, ऊपर से नीचे चला जाता है, तो ये तो धात्विक गुण की प्रवृत्ति होती है। कौन से गुण की प्रवृत्ति होती है, धात्विक गुण की प्रवृत्ति होती है। ये वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। भाई धात्विक गुण क्या होते हैं, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन का निर्माण करेगा वो तत्व धात्विक होगा। जो सबसे पहले धनायन का निर्माण करेगा वो सबसे अधिक धात्विक होगा। तो वर्गों में क्या होता है, वर्गों में जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का जो आकार है बढ़ता है। कैसा होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो जो इस परमाणु का नाभिक होगा और इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी दूरी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कि इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम हो जाने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश कैसा हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है,
प्रभावी नाभिक आवेश भी कम हो जाएगा। मतलब प्रभावी नाभिक आवेश कम होने से इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी, वो भी कितनी आवश्यकता पड़ेगी आयनन एंथैल्पी की, कम आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात आयनन विभव की कम आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि आयनन विभव भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कम हो जाता है, क्योंकि इसका आकार बढ़ जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाता है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन की पकड़ कम हो जाती है, तो ये अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी त्याग देगा। जब इलेक्ट्रॉन को जल्दी त्याग देगा तो अर्थात तो धन आयन का जल्दी से क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। मतलब इस तत्व में धात्विक गुण ज़्यादा होंगे जिस तत्व के परमाणु आकार बड़ा होगा। और हमें पता है वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए तत्व के वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण जो है वो कैसे होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये तो हो गई वर्ग की बात। अब अपन आवर्त की बात कर लेते हैं कि भाई आवर्त में धात्विक गुण कैसे होते हैं। देखो, जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, कैसे चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, तो परमाणु का जो आकार है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु का जो आकार है वो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण और कोषों की संख्या नहीं बढ़ने के कारण और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का जो आकार है वो कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं चला जाता है, ठीक है। जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक और बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आयनन एंथैल्पी होगी वो कैसे हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एक कठिन कार्य हो जाएगा। अर्थात इससे आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धनायन का जो निर्माण है वो कठिन हो जाएगा। धनायन का निर्माण बहुत मुश्किल से होगा जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं। मतलब कि क्योंकि भाई परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी कैसे हो गई है, कम हो गई है, जिससे उनके मध्य आकर्षण बल जो है वो अधिक हो गया। अर्थात धनायन निर्माण की प्रवृत्ति आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जब धनायन निर्माण की प्रवृत्ति ही कम हो जाएगी तो उसका क्या मतलब है, धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसे होते हैं, कम होते हैं। कैसे होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि धात्विक गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति धात्विक गुण होता है। जब धात्विक गुणों में जब तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की ही प्रवृत्ति कम हो जाएगी, मतलब धनायन निर्माण की ही प्रवृत्ति कम हो जाएगी, तो तत्वों के जो धात्विक गुण हैं वो स्वतः ही कम हो जाएंगे। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य दूरी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आकर्षण बल कैसे लगेगा, अधिक लगेगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाएगा। आयनन एंथैल्पी भी अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है आयनन एंथैल्पी, क्योंकि इन दोनों के मध्य आकर्षण बल अधिक लग जाने के कारण ये बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं। इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि आयनन एंथैल्पी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, आयनन एंथैल्पी बढ़ जाती है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो तत्वों के धात्विक गुण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो धात्विक गुण आपको समझ में आ गया होगा कि धात्विक गुण क्या होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं अपन, धात्विक गुण वाले तत्व कहते हैं। और वर्ग संख्या जो 1 है, जिनके तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु के तत्व कहा जाता है। ये क्षारीय धातु के तत्व सबसे अधिक धात्विक गुण वाले तत्व होते हैं। ठीक है, जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण कैसे होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुण कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये आपका धात्विक गुण हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन अधात्विक गुणों के बारे में कि भाई अधात्विक गुण क्या होते हैं। देखो भाई, अब अधात्विक गुण क्या होते हैं। ठीक है, अब अधात्विक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो कोई भी परमाणु कोई भी तत्व है, क्या है, कोई भी तत्व है, उस तत्व के द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। मतलब किसी भी तत्व के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो वो परमाणु किसका निर्माण करता है, ऋणायन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऋणायन का निर्माण करता है। तो अधात्विक गुण क्या होते हैं, जिन तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं, अधात्विक गुण वाले तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, किसको ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व क्या कहलाते हैं, वे तत्व अधात्विक गुण वाले तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं, अधात्विक गुण वाले तत्व कहलाते हैं। कैसे तत्व कहलाते हैं, अधात्विक गुण वाले तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो वर्ग अपना 17 है, कौन सा है, वर्ग संख्या जो 17 है, जिसे अपन हैलोजन वर्ग भी बोलते हैं। कौन सा वर्ग बोलते हैं, हैलोजन वर्ग भी बोलते हैं। वर्ग संख्या 17 को, कौन से को, वर्ग संख्या 17 को। कौन सा है, फिर कल बाहर आई आंटी वाला जो वर्ग है उस वर्ग को हैलोजन वर्ग भी बोला जाता है। ये जो हैलोजन वर्ग है ये सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला अधात्विक गुण रखने वाले तत्व इस वर्ग संख्या 17 अर्थात हैलोजन वर्ग में पाए जाते हैं। सबसे अधिक अधात्विक गुण, सबसे अधिक अधात्विक गुण कौन सा रखता है, कौन सा वर्ग रखता है, हैलोजन वर्ग। मतलब वर्ग संख्या 17 के जो तत्व हैं वो सबसे अधिक अधात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो अपनी आवर्त सारणी होती है, इस आवर्त सारणी में अगर अपन आवर्त की बात करें, किसकी, आवर्त की बात करें, और आवर्त में अपन बाएं से दाएं चलें। कैसे चलें, आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो परमाणु का जो आकार है वो छोटा होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है, कौन सी, इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है वो कैसे हो जाती है, अधिक हो जाती है। कैसे हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक हो जाएगी, क्या जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि वो कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल अधिक लगने लगता है। अर्थात आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश में भी कैसी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि में भी वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते समय एक ऊर्जा मुक्त की जाती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य पकड़ कैसे हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य पकड़ जो है मजबूत है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपने में से अलग नहीं होने देगा। इसलिए ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है, तो ये परमाणु दूसरे किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही कर सकता है। अर्थात ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में कैसी होती है, वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है।
लेकिन जब अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार कैसा होता है, बढ़ता है, जिससे प्रभावी नाभिक की आवेश कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक की पकड़ कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है, कौन सी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है वो भी कैसी हो जाएगी, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन लब्धि भी कम हो जाएगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखेगा, ना कि ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखेगा। इसलिए जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है, कौन सी, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति जो है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो तत्वों के अधात्विक गुण जो हैं, कौन से गुण, तत्वों के अधात्विक जो गुण होते हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अर्थात जब वर्ग में ऊपर से नीचे चला जाता है तो अधात्विक गुणों में कैसी होती जाती है, कमी होती जाती है। तो ये अपना अधात्विक गुण हो गया। जहाँ पहचान होंगे अधात्विक और धात्विक गुण। अधात्विक और धात्विक गुण क्या होते हैं, अधात्विक गुण ऐसे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे तत्व अधात्विक गुण वाले तत्व कहलाते हैं। और जो वर्ग संख्या 17 है, जिसे अपन हैलोजन वर्ग कहते हैं, इस हैलोजन वर्ग के तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाले तत्व होते हैं। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक की आवेश इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक होने के कारण अधात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर प्रभावी नाभिक की आवेश इलेक्ट्रॉन लब्धि कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जिसके कारण ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अधात्विक गुण कैसे हो जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कम हो जाते हैं। तो ये अपना धात्विक और अधात्विक अर्थात धातु और अधातु हो गया। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है वो धातु होता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाता है वो अधातु हो गया। तो धातु अधातु अर्थात धात्विक और अधात्विक गुण हो गए। अब एक टॉपिक और बचता है जिसका नाम है उपधातु। क्या है, उपधातु। कि भाई उपधातु क्या होते हैं। देखो, उपधातु उन तत्वों को कहते हैं जो तत्व धात्विक एवं अधात्विक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, अपन उपधातु कहते हैं। देखो, उपधातु क्या होते हैं, जो तत्व धात्विक एवं अधात्विक गुण रखते हैं, उन तत्वों को क्या कहते हैं, अपन उपधातु कहते हैं। अपना जो पी ब्लॉक है, क्या है, पी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक धातु एवं धातु तत्वों, इन धात्विक एवं धात्विक तत्वों को दो भागों में बांटता है कि इस सारणी आवर्त सारणी में धात्विक तत्व कौन से होंगे एवं अधात्विक तत्व कौन से होंगे। अपनी आवर्त सारणी में एक पी ब्लॉक दिया हुआ है और उस पी ब्लॉक में इस प्रकार की सीढ़ी नुमा संरचना में कुछ तत्वों को रखा गया है। ये जो तत्व इस सीढ़ी नुमा संरचना में रखे गए हैं, उन तत्वों को अपन कौन से तत्व कहते हैं, उपधातु तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं, उपधातु तत्व कहते हैं, जो धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इस आवर्त सारणी में जो ये सीढ़ी नुमा संरचना है, इस सीढ़ी नुमा संरचना के इस तरफ जिन तत्वों को रखा गया है वो तत्व है अधात्विक तत्व। कौन से तत्व हैं, अधात्विक तत्व। कौन से हैं, अधात्विक तत्व। और इस सीढ़ी नुमा संरचना के इस तरफ जिन तत्वों को रखा गया है वो कौन से तत्व हैं, धात्विक तत्व हैं। और इस सीढ़ी नुमा संरचना में जिन तत्वों को रखा गया है वो तत्व धात्विक एवं धात्विक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इन तत्वों को कौन से तत्व कहा जाता है, उपधातु तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है, उपधातु तत्व कहा जाता है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो आज खत्म होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के बाद अपन नवा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, लाइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, उन नोट्सों को आपको याद करना है। कोई समस्या हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, याद करने के बाद जो बुक्स के बाहर के क्वेश्चन है एक बार उनको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, और इसके बाद अपन नवा चैप्टर पढ़ेंगे।